हेलो दोस्तों, आप जो ये भूतिया कहानी देख रहे हो, उसका हकीकत में कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए ही है। कहानी का शीर्षक है अधूरी यात्रा। अनुराग एक साधारण युवक था जिसे घूमने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक था। उसे एडवेंचर पसंद था और वह हर छुट्टी में अपने दोस्तों के साथ किसी न किसी ट्रिप पर निकल जाया करता था। इस बार उसने अपने दोस्तों के साथ एक ऐसी जगह जाने का प्लान बनाया था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। एक सुनसान पहाड़ी इलाका जहां कई सालों से कोई नहीं गया था। कहते थे कि वहां के रास्ते बहुत खतरनाक हैं और वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। अनुराग और उसके दोस्त साहसी थे और इन अफवाहों पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने ठान लिया कि इस जगह को एक्सप्लोर किया जाएगा, चाहे जो भी हो। दोस्तों का समूह हंसते बोलते उस अज्ञात पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। शुरुआती रास्ते आसान थे और मौसम भी साथ दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, माहौल बदलने लगा। पहाड़ी रास्ते संकरे और खतरनाक होते जा रहे थे। धीरे धीरे घना कोहरा फैलने लगा और ठंड भी अचानक से बढ़ गई। ये देखकर उन्हें थोड़ा अजीब तो जरूर लगा, लेकिन उनकी हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक पुराने और खंडहर जैसे दिखने वाले घर के पास पहुंचे, जो उनके रास्ते के ठीक बीच में था। ये घर अजीब था, जैसे सदियों से यहाँ कोई नहीं आया हो। उसके चारों ओर घने पेड़ थे जो उस घर को लगभग ढक चुके थे। घर की खिड़कियों पर लगी लकड़ियां आधी टूटी हुई थीं और दरवाजा हल्के से झूल रहा था। चलो यहीं आराम कर लेते हैं, अनुराग ने अपने दोस्तों से कहा। घर में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर की हवा भारी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वहां पर था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। घर के अंदर का हर कोना धूल से भरा था और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। ये तस्वीरें किसी राजसी परिवार की प्रतीत हो रही थीं, लेकिन सबके चेहरे धुंधले और अजीब से थे। अनुराग और उसके दोस्तों ने घर के अंदर एक कमरा चुना और वहां आराम करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने आराम करने की कोशिश की, घर के अंदर अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता तो कभी खिड़कियां तेजी से हिलने लगतीं। एक बार तो अनुराग ने साफ देखा कि किसी का साया उनके कमरे के बाहर से गुजरा। शुरुआत में सभी ने इसे हवा का खेल समझा, लेकिन समय के साथ चीजें और भी अजीब होती गईं। अनुराग का दोस्त राहुल अचानक से गायब हो गया। सबने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन घर के हर कोने में उसे ढूंढने के बावजूद उसका कोई अता पता नहीं चला। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली का डरावना चेहरा और भी स्पष्ट होता गया। अनुराग और उसके दोस्त अब महसूस कर रहे थे कि वे किसी ऐसी जगह फंस चुके हैं जहां से बच पाना मुश्किल है। घर के हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उनके बहुत करीब खड़ा होकर कुछ कह रहा हो। उनकी सांसें तेज हो गई थीं और डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। आखिरकार अनुराग ने फैसला किया कि उन्हें तुरंत इस जगह को छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे घर से बाहर जाने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि दरवाजे बंद हो चुके हैं। खिड़कियों पर लगी जाली भी अब बाहर से कसे हुए लग रही थी। ये देखकर सभी को समझ आ गया कि अब ये सिर्फ एक सुनसान घर नहीं रहा, बल्कि यह घर उन्हें अपने अंदर कैद कर चुका है। रात के अंधेरे में अचानक से किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। अनुराग ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उनके चारों ओर घनी धुंध छा गई। अब वे घर के अंदर से किसी के चलने की आवाजें सुन सकते थे। पहले वे धीमी थीं, फिर अचानक तेज हो गईं। सबकी धड़कनें तेज हो गई थीं। अनुराग और उसके दोस्त जैसे ही एक कमरे में छिपने के लिए दौड़े, अचानक से एक पुराने समय के कपड़ों में लिपटी हुई आकृति उनके सामने आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिश्रण था। यहां से कोई नहीं जा सकता, वह बुदबुदाई। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी और अनुराग ने देखा कि उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसका डरावना रूप देखकर सभी के पसीने छूट रहे थे। उस आकृति ने आगे बढ़ते हुए अपना हाथ अनुराग की ओर बढ़ाया और तभी एक तेज चीख ने पूरे घर को हिला दिया। आकृति गायब हो गई, लेकिन घर अब और भी ज्यादा डरावना हो चुका था। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और दीवारों से अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। अचानक से एक खिड़की टूट गई और एक तेज हवा का झोंका कमरे में आकर उनके चारों ओर घूमने लगा। अनुराग को एहसास हो चुका था कि वे किसी शापित जगह पर हैं, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार उन्हें उस रात का सच पता चला। वह घर दरअसल एक पुराना कारागार था, जहां सदियों पहले कई निर्दोष लोगों को कैद करके मार दिया गया था।
उनका प्रतिशोध अब भी इस घर में जिंदा था और हर उस व्यक्ति को सजा देता था जो उस घर में प्रवेश करता था। अनुराग और उसके दोस्त अब भी उस घर के अंदर फंसे हुए हैं। वह घर अब भी जीवित है और जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे अपनी चपेट में ले लेता है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और आप हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।